हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। अगर दोस्तों आपके रगों में भी अपने माँ बाप का जुनून दौड़ता है तो आइए दोस्तों मिलकर इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो आज की क्लास दोस्तों अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, इसलिए नोटबुक पेन अपने हाथ में रखना और अपनी कॉपी में नोट करना। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, नगर पालिका की किस धारा में वार्डों की अवधारणा का उल्लेख मिलता है? याद करो दोस्तों, नगर पालिका की किस धारा में वार्डों की अवधारणा का उल्लेख मिलता है? धारा 11 में, या दोस्तों आपके धारा 10 में, या धारा 12 में, या दोस्तों धारा 14 में? तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों इसकी अवधारणा किस प्रकार की जाती है कि इस पर विचार विमर्श किया जाता है आपके, कि किस प्रकार वार्डों की सीमा निर्धारित की जाए। और दोस्तों एससी एसटी और ओबीसी जो कि महिलाओं के लिए दोस्तों सीटें होती है, उनके लिए दोस्तों कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाए, इन पर है जो कि विचार विमर्श किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का उल्लेख किस धारा में शामिल है? याद है दोस्तों आपको, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का उल्लेख किस धारा में शामिल है? धारा 4 में, या दोस्तों आपके धारा 5 में, या धारा 7 में, या दोस्तों धारा 3 में? तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि कोई गांव नगर पालिका घोषित कर दिया जाए दोस्तों, तो उसमें वार्ड सरपंच पर दोस्तों सदस्य होगा नगर पालिका का, और दोस्तों उप सरपंच के स्थान पर उपाध्यक्ष होगा, और दोस्तों आपके सरपंच के स्थान पर अध्यक्ष होगा। इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर पालिका की किस धारा में तीनों सदस्यों का निर्वाचन संबंधी उल्लेख मिलता है? याद करो दोस्तों, नगर पालिका की किस धारा में तीनों सदस्यों का निर्वाचन संबंधी उल्लेख मिलता है? धारा 6 में, या दोस्तों धारा 7 में, या धारा 8 में, या दोस्तों धारा 9 में? तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि वो तीनों सदस्य कौन कौन से होते हैं, एक दोस्तों आपके निर्वाचित सदस्य होगा, एक दोस्तों मनोनीत होगा, और एक दोस्तों आपके पदेन सदस्य होगा। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निर्वाचन सूची में नाम पंजीकरण करवाने हेतु योग्यता का उल्लेख किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, किस धारा में शामिल है? धारा 14 में, या दोस्तों धारा 15 में, या धारा 13 में, या दोस्तों आपकी धारा 18 में? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछूं कि राजस्थान निर्वाचन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो जयपुर में है। और दोस्तों आपके निर्वाचन सूची में नाम पंजीकरण करवाने हेतु दोस्तों आयु सीमा कितनी रखी गई है? तो दोस्तों 18 वर्ष रखी गई है। इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, नगर पालिका के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति दोस्तों आपके राज्य सरकार के दोस्तों परामर्श के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी दोस्तों। इसका मेंशन नगर पालिका की किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, किस धारा में दिया गया है? धारा 15 में, या दोस्तों धारा 16 में, या धारा 20 में, या दोस्तों धारा 23 में? तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि बताओ राजस्थान में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो छापना दोस्तों 1994 में राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। और दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो छापना राज्यपाल है जो कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे दोस्तों कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि वर्तमान में राजस्थान में निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों, तो छापना मधुकर गुप्ता दोस्तों आपके राजस्थान में वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त है। इसे भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निर्वाचन में मत देने की रीति नगर पालिका की किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, किस धारा में शामिल है? धारा 25 में, या दोस्तों धारा 26 में, या धारा 28 में, या दोस्तों धारा 23 में? तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका के सदस्य को हटाने के आधार किस धारा में दिए गए हैं? याद है दोस्तों आपको,
सदस्य को हटाने के आधार किस धारा में दिए गए हैं? धारा 40 में, या दोस्तों धारा 39 में, या धारा 41 में, या दोस्तों धारा 42 में। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि नगर पालिका का कोई सदस्य दोस्तों अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? तो वह नगर पालिका के अध्यक्ष को देगा दोस्तों। किस धारा के तहत इसका उल्लेख किया गया है? तो धारा 38 में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए फटाफट से दोस्तों कल वाली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर निजी वाहनों की पार्किंग का विनियमन करना नगर पालिका की किस धारा में शामिल है? धारा 253 में। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कतिपय प्रकार की खेती जो दोस्तों जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है उसे दोस्तों नगर पालिका किसकी पूर्व अनुमति से प्रतिबंध करेगी? तो राज्य सरकार से। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका की बिना अनुमति से दोस्तों दुर्गंध खाद एकत्रित करता है तो आपका जुर्माना कितना होगा? 1 से 2,000 रुपये का होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है तो आपका कि धारा 282 का संबंध किससे है? तो कतिपय व्यवसाय से दोस्तों छापना। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दोस्तों किसी भी बात के होते हुए भी धारा 167 और दोस्तों आपके 236 और 245 के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध दोस्तों संज्ञेय और जमानतीय होगा। इसका मेंशन किस धारा में किया गया है? तो धारा 301 में। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका के अभिलेखों को दोस्तों साबित करने की रीति किस धारा में शामिल है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हो गया दोस्तों आपका कल वाला प्रश्न। इसका ऑप्शन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि नगर पालिका का कोई सदस्य आदेश जनता के लिए हानि पहुंचाता है तो दोस्तों लिखित आदेश की किस धारा के तहत निष्पाद को निलंबित किया जाता है? इसका ऑप्शन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका ऑप्शन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक्चुअली में दोस्तों आज के लिए 2 प्रश्न आपके हो गए कमेंट बॉक्स के लिए कि नगर पालिका वित्त और दोस्तों निधि से संबंधित जानकारी किस धाराओं में मिलती है? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों का ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। और ये हो गए आपके नोट्स, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है दोस्तों बी पार्ट की। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का, और हमेशा हौसलों के साथ उड़ान भरो दोस्तों, क्योंकि उड़ान हमेशा हौसलों से होती है मेरे दोस्तों, पंखों से नहीं, है ना। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर दोस्तों अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो अभी से लग जाओ दोस्तों, अभी भी काफ़ी टाइम है। यानी दुख की बात यह है कि समय नहीं है दोस्तों, और सुख की बात यह है कि अभी भी समय है ना। लग जाओ तैयारी पर। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए।